जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आइए दूसरे दिन की कथा शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं कालिका पुराण की कथा। स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल में और सनातन ब्रह्मा लोक में तुम्हारे सभी स्थान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। यह दक्ष आपको पत्नी को संभ्य ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो यह आदि में होने वाला जतेष्ठ प्रजापति है, और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से स्व उत्पन्न समरूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विखायित होगी, क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से बलि बांधती यह परांगना स्व उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमो, यह कहकर सब मुनिगण चुप होकर संसित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का आवेशन किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से अद्भुत अपने दंड धनुष को ग्रहण करके कांटा के बोवों के सदृश वैलित वह धनुष था, तथा वह उन्मादन इस नाम से विखायित हो गया था। हे द्विज उत्तमो, उसने उसी भांति पांचों कुसुमों से विनिर्मित अस्त्रों को ग्रहण किया था, जिनके निम्नलिखित नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वह बाण या अस्त्र है जो मुनियों के विमन में वो उत्पन्न कर देने वाले हैं। उस कामदेव ने, जो कि प्रशस्तर स्वरूप से संयुक्त था, वही पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था, जहाँ पर मुनिगण संसित थे तथा संभ्य प्रजापति भी है। वह सब आज मेरे श्रव्यभूत होंगे, यह निश्चित है। मैं भगवान विष्णु और जोगीराज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतु की तो बात ही क्या है। ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों की जया अर्थात धनुष की डोरी कणों के द्वारा योजित किया था। उस समय मैं आलिड स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने जतन पूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर लिया था। हे मुनिश्रेष्ठो, उस कामदेव के द्वारा को दंड धनुष को सहित करने पर बलि बांधती आह्लाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित बाजू बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन गात आदि को और सभी मनुष्यों को पृथक पृथक पुष्पों के शरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है। अंत्य सब बड़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक साकाम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुण्य सबको मोहित करा के तथा उन सबको ऐसा कर दिया था कि वह सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदीरित इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी, उसी समय में 49 भाव शरीर से 100 उत्पन्न हो गए थे। हे द्विजो, विभोग आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कंदर कामदेव के शिरों से बिंदी हुई संध्या की हो गए थे। उन सब के द्वारा देखी गई वह भी कंदर्व के शरों के पाद से सब उत्पन्न कटाश आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्यशालिनी संध्या मदन के द्वारा अद्भुत उन भावों को करती हुई तनु उर्पियों के द्वारा स्वर्ग की नदी गंगा की भांति अत्यधिक शोभामान हो रही थी। इसके अनंतर भावों में सम्मिलित उस संध्या को देखते हुए प्रजापति द्रमम अर्थात पसीने से परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्होंने भी अभिलाषा की थी। तात्पर्य ये है कि उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई थी। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया, जो कि अपनी पुत्री को ही देखकर काम के वशीभूत हो गई। जय तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है। आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसी ही जामी होती है, और जैसी जामी होती है वैसी ही सूता हुआ करती है। हे विदे, हे ब्राह्मण, हे चित्रानन, यह समस्त जगत धर्म में ही है, और कैसे इस शुद्र काम के द्वारा यह सब विघटित कर दिया है। एकांत जोगी सर्वदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष मरीचि आदि मानस पुत्र स्त्रियों में लोलुप हो गए थे। मंद आत्मा वाला और अविक कर्म को प्राप्त करने को उद्यत हुआ
कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों को ही अपने क्षणों का लक्ष्य बना डाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिसकी कांतागण हठपूर्वक देरा का आकर्षण करके चंचलताओं में उसके मन को मंजित कर दिया करती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन गणेश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोगों के ईश लज्जा से एक ही क्षण में दुगने पसीने से भीगे हुए हो गए थे। इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधी विकार को निर्गहित करके ग्रहण करने की इच्छा सम्मिलित होते हुए भी उस कामरूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था। हे द्विज श्रेष्ठो, उसके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निशवात वर्षित पितरगण सब उत्पन्न हुए थे। जय सब भिन्न हुए अंजन के सदृश थे और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। जय अंत्यत अधिक जाति परम पवित्र तथा संसार में परमाधिक विमुख हुए थे। अग्निशवात 64 सहस्र कर्तित किए गए हैं। हे द्विजगणों, 86,000 वर्षित बताए गए हैं। दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था उससे संपूर्ण गणों से सब उत्पन्न वरंगनाएं उत्पन्न हुई थी। वह वरंगनाएं तनवंगी, शीन, माध्यभाग वाली और परम शुभ शरीर को रोमा वाली संयुक्त थी, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य उनके शरीर की रोमावली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी। मरीचि उनमें प्रधान थे। ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रिय की क्रिया को निर्गहित कर लिया था। उस समय कृतु, वशिष्ठ, पुलत्स्य और आंगिरस के आदि चारों का जो प्रसवेद भूमि पर गिरा था उससे हे द्विज श्रेष्ठो दूसरे पितरगण सौ उत्पन्न हुए थे। वह सीमय, आपज्या नाम से तथा अन्य सुकाती थी। वह सभी हरविरुख थे जो काव्य वहा प्रकर्तित हुए थे। सोमर्ष जो थे वह ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए थे। जो आंड्यप नामक थे वह पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे और हविष्मंत अंगिरा मुनि के सूत हुए थे। हे बेपंद्रो, उन अग्निश्र आदि के उत्पन्न हो जाने पर इसके अनंतर लोकों के पितर वर्गों में सब और काव्य वहा थे। समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी ही पितामह हुए थे और संध्या ही पितर प्रसूता हुई थी, क्योंकि सब उसके ही उद्देश्य से हुआ था। इसके अनंतर भगवान शंकर के वचन से वह पितामह बहुत लज्जित हुए थे और शीघ्र ही कुंठित किए हुए मुख से संयुक्त ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए थे। वह कामदेव भी पहले ही उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त करके उसने पशुपति विधि से डरे हुए ने शीघ्र ही अपने बाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्रो, इसके अनंतर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में आविष्ट होकर जो कुछ भी किया था उसका आप लोग परम सावधान होकर अब श्रवण कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पद्म जोनि ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान दाह करने वाले अग्नि के ही समान कोष्ठ में समाविष्ट होकर प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समझ कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है, अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है, अंत्य हे हर उसका फल अब आप प्राप्त करिए। जय दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निर्दग्ध होगा। हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजो, मैं परम श्रेष्ठ इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योमकेश, शंभु के और महात्मा मुनियों के समक्ष में संभय ही कामदेव को शाप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना प्रत्यक्त कर दिया था और इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गया था। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर तथ्य वचन कहने लगा था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण शाप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। हे लोकों के स्वामी, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे विभो, मैं जो करता हूँ वह सभी आपके ही द्वारा कहा हुआ करता हूँ। जहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ करता हूँ। जहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपने संभय ही मुझसे कहा था कि मैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शंभु जैसा सभी तेरे शरों के गोचर है, अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। यह जो कुछ भी आपने ही मुझसे कहा था उसी आपके कथन की परीक्षा मैंने की थी, अर्थात मैंने जांच की थी कि आपका वचन कहाँ तक सत्य है।
हे ब्रह्मा जी, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। हे जगत के स्वामी, निरपराध मुझको जह जब परम दारुण शाप दे दिया है। अब इस शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। समस्त जगतों के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के इस वचन को सुनकर उस हुतात्मा कामदेव से पुण्य दया से युक्त होकर जह प्रति उत्तर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, जय संध्या तो मेरी बेटी है, क्योंकि इसके प्रकाश से ही तुमने मुझको अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से मैंने तुमको शाप दिया था। इस समय मैं अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। हे मनोभव अर्थात कामदेव, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से शमन हो जाएगा। तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्मपूत होकर भी फिर उनके ही कृपा से पुण्य अपने शरीर की प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का परिग्रहण करेंगे, उस समय मैं भी संभव तुम्हारे शरीर को प्राप्त करा देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतने ही वचन कहकर मानस पुत्र समस्त मुनिंद्रों को देखते हुए वे आंतरित हो गए थे। सबके विधाता उन ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंभु भी बाजू के समान वेग से अपने अविष्ट देश को चले गए थे। उन ब्रह्मा जी के अंतरित हो जाने पर भगवान शंभु के भी अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष उसकी पत्नी को निर्देशित करते हुए कामदेव से बोले, हे कामदेव, यह मेरे देह से स उत्पन्न हुई मेरे ही रूप और गुणों से सम्मिलित है। यह आपके ही सदृश गुणों से युक्त है। सो अब तुम इसको अपने बारह बनाने के लिए ग्रहण कर लो। यह महान तेज से युक्त सर्वदा आपके ही साथ चरण चलने वाली और इच्छा अनुसार धर्म से वश में बर्तन करने वाली होगी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, दक्ष प्रजापति ने जय कहकर अपने देह के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए उसके आगे करके दे दिया था और उसका नाम रति जय कहकर ही प्रदान किया था। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति नाम वाली वरांगना को देखकर उस रति में अत्यधिक अनुरक्त होकर अपने ही बाण के द्वारा विद्युत होकर मोह को प्राप्त हो गया था। क्षण मात्र में होने वाली प्रभा के ही समान वह एकातर गोरी और मृगी के समान लोचनों वाली तथा चंचल उपांगों से सम्मिलित मृगी की बांति उसके ही तुल्य परम सुशोभित हुई थी। उस रति की दोनों बहों को देखकर कामदेव ने संशय किया था कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए यह कोदन धनुष निवेशित किया है। हे द्विज उत्तमो, उस रति के कटाशों की शीघ्र गमन करने वाली गति को देखकर अर्थात शीघ्र हृदय को द्विध करने देने वाली चाल को देखते हुए उसे अपने अस्त्रों की शीघ्र गामिता और सुंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। तात्पर्य यह है कि उसके रति के कटाशों की गति के सामने अपने बाणों की गति कामदेव को तुच्छ प्रतीत होने लगी थी। उस रति के स्वाभाविक रूप से सुगंधित दीर्घ श्वासों की बाजू का अग्राण करके कामदेव ने मलय पर्वत की गंध को लाने वाली बाजू में श्रद्धा का त्याग कर दिया था। कथन का अभिप्राय यह है कि मलय मारुत भी उसके श्वासानील के सामने हेय प्रतीत हो रही थी। पूर्ण चंद्र के समान बाहों के चिन्ह से लक्षित उसके मुख को देखकर कामदेव ने उसके मुख और चंद्र में किसी प्रकार के भेद का निश्चय नहीं किया था। उस रति के दोनों सतनों का जोड़ा सुनहरी कमल की कालिका के जोड़े के ही समान था। उन सतनों के ऊपर जो कृष्ण वर्ण से युक्त चूचक थे, काली गुंडिया, वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कमल की कालिकाओं पर ब्राह्मण बैठे हुए रसपान कर रहे हो। अत्यंत दृढ़, कठोर, पीन, स्थूल और उन्नत सतनों के मध्य भाग से नीचे की ओर जाती हुई नाभि पर्यंत रहने वाली तन्वी सुंदर आयत और शुभ रसों की पंक्ति को कामदेव ने ब्राह्मणों की पंक्ति से संयुक्त पुष्प धनुष की जय डोरी को भी विस्मृत कर दिया था, क्योंकि उसका ग्रहण करके इसको ही देखता था। पुण्य उसके ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी गंभीर नाभि के शिद्दर के अंदर चारों ओर त्वचा से वह आवृत थी। उसके मुख कमल पर जो दो नेत्रों का जोड़ा था वह ऐसे प्रतीत होता था मानो थोड़ी लालिमा से युक्त कमल हो। हे द्विज श्रेष्ठो, जिसका मध्य भाग क्षीण था, ऐसे शरीर से वह रति निसर्ग अष्टपद की प्रभा वाली थी। उसको कामदेव ने रत्नों द्वारा विरचित वेदी के ही समान देखा था। उसके अरुओं का जुगल अंत्यत कोमल और कदली के स्तंभ के समान आयत एवं चिकना था। कामदेव ने उसको अपनी शक्ति के ही तुल्य मनोहर देखा था। थोड़ी रक्तिमा से युक्त पार्श्वनी पादाग्र प्रांत भाग से संयुक्त दोनों पदों के जोड़े को कामदेव ने उसमें स्थित अनुराग से परिपूर्ण चित्तर देखा था। उस रति के दोनों फाथों को जो डाक के पुष्पों के समान
लाल नाखूनों से युक्त थे और परम सूक्ष्म सवरित उंगलियों को परम मनोहर देखा था। बोलिए माता रानी की जय।